Konnichiwa minasan. Daijoubu? रुको, थोड़ा पीछे चलते हैं। कॉमिक कॉन, यह किसे नहीं पता। एक प्राउड वीव होने के नाते यहाँ जाना एक सपने जैसा था। पर being an introvert person who is afraid of crowd and loud noises, क्या यहाँ जाना worth it था? और अगर कोई जा भी रहा है तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए कॉमिक कॉन से, ये वीडियो के एंड तक पता लग ही जाएगा। सो वॉच टिल द एंड। तो बैंगलोर में कॉमिक कॉन होने वाला था 19 और 20 नवंबर को, और हमने सिर्फ 20 नवंबर का पास लिया था कज गरीबी। तो हम 19 के बहुत सारे चीज़ मिस कर जाते हैं, जैसे कि वाइपर कॉस्प्ले, होता कॉस्प्ले, जो कि मेरी एक फ्रेंड ही करके आई थी इंस्टाग्राम की, बट मुझे पता नहीं था कि वो आ रही है। सो एक दिन पहले हमने यूट्यूब के काफ़ी सारे वीडियो देख डाले, जैसे कि अगले दिन एग्जाम देने जाना हो। यूएसए का कॉमिक कॉन तो अलग लेवल पे था, उनके साथ बहुत सारे कॉस्प्लेयर के वीडियो हमने देखे एंड मजा ही आ गया। वी हैड आवर होप्स हाई एंड वी वर फुल्ली एक्साइटेड, जस्ट लाइक डेंजी। यस, वी वर कॉस्प्लेइंग डेंजी। सो उसके कैरेक्टर में घुस रहे थे हम। सारे नंबर क्या करने जा रहे हैं? रैंडम साइड डेविल एंटर्स, जो कभी भी मर जाता है। हमने डेंजी बनने का सोचा बिकॉज उस टाइम चेनसॉ मैन काफी पॉपुलर था, और माकीमा के साथ फ्लैशबैक। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है शर्ट आयरन करने से। नहीं वेट, उससे एक दिन पहले जब हम इंदिरा नगर में 2 घंटे ब्लैक टाई खोज रहे थे, हमारी जर्नी वहां से स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं कि हमें टाई नहीं मिल रहा था, पर जो मिल रहा था वो 1000-2000 के नीचे नहीं था। हमें टाई ऑर्डर कर लेना चाहिए था, बट हमें लास्ट मोमेंट चीज करने पे थ्रिल मिलता है। मजाक कर रहा हूँ, आलसी हैं बस। Sometimes I wish I was a cloud. End of flashback. तो रेडी होने के बाद और सॉफ्ट टट्टी इडली खाने के बाद हम उबर का वेट कर रहे थे, और रास्ते में कोई भी अजीब सा ड्रेस पहना हुआ व्यक्ति हमें कॉस्प्लेयर ही लग रहा था। हम लोग को जज कर रहे थे, क्या ये कॉस्प्ले कर रहा है, क्या ये कॉमिक कॉन जा रहा है, अरे ये इसने एनिमे का टी शर्ट पहना है, क्या ये वही जा रहा है। सो वी वर रियली क्यूरियस एंड एक्साइटेड। तो हमारा प्लान था कि हम केटीपीओ ट्रेड सेंटर जाएंगे, आर्यन के दोस्त जो कि वहाँ पहले लाइन लग के टिकट ले लेगा, उससे मिलेंगे और हम अपना मिशन माकीमा पूरा करने निकल पड़ेंगे। और बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही, बस आर्यन का दोस्त आया तो था पर लाइन में नहीं लगा था। सो हमें लाइन में लग के वापस से टिकट लेना पड़ा। लाइन काफ़ी छोटी थी कस हम जल्दी आ गए थे, और हमारे बाद जैसे जैसे शाम होता गया लाइन बढ़ता गया। अगर कुछ ऐसे इवेंट पे जाओ तो मेक श्योर यू गो देयर अर्ली, अदरवाइज यू विल हैव टू स्टैंड इन द क्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो काफ़ी भीड़ हो जाती है वो। अंदर जाते ही हमें कॉमिक की तरफ से मिला एक गिफ्ट हैम्पर जो कि सबको मिला था, और उसके अंदर था नारुतो पोस्टर। यहाँ पे कुछ चूहे वगैरह हैं। एक और चीज है, फ्री पड़ा हुआ है भाई, यूज भी नहीं होता, भूखे लोगों के लिए। I don't like वो। हमारे काम आने वाला था, बिकॉज हम ब्रेकफास्ट करते नहीं है कभी कभी, और कभी करते भी हैं तो वो यूजुअली ब्रेकफास्ट के नाम पे डिनर होता है। अंदर जाते हमारी मुलाकात होती है माकीमा नहीं हमारे ही जैसे डेंजीज से। फिर हमने ग्रुप फोटो शूट करवाया, और अगेन हम खोजने निकले। यस राइट, माकीमा। We want Makima. Come, let's go to Makima. We'll all do the woof woof one. कुछ देर के बाद हमें हर लाल बाल वाली कॉस्प्लेयर माकीमा ही लग रही थी। But finally, Denji pirates found their one piece and we clicked some photos. Yes, come on. And we were really excited to meet other cosplayers as well. Then one of the Denji said, you can register to the cosplay event, so we did. Not because we wanted to go on stage and perform some actions of the cosplay we did, but register करने से free का पानी and badge मिल रहा था, और हमें काफी प्यास लगी। जल भी जीवन है। रजिस्टर करने के लिए वो लोग तुमसे पूछेंगे नाम, डीओबी, मोबाइल नंबर, किस एनीमे और मूवी या गेम का कॉस्प्ले कर रहे हो, क्या कैरेक्टर हो, स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, तुम क्या हो, कौन हो, कहाँ से हो, कब हो, क्यों हो। 1 eternity later. तो ये छोटे से सवालों के जवाब बताने के बाद एंड देन यू विल गेट योर कॉन्टेस्टेंट नंबर बैच। हमारा था 127 एंड 128, एंड हमारे जस्ट पहले 126 थी जो कि पावर का कॉस्प्ले करके आई थी, एंड डैम शी वाज सो क्यूट। वी फॉरगॉट टू आस्क हर फॉर इंस्टा एंड वो स्टेज पे भी नहीं आई, तो वी नेवर सॉ हर अगेन। वी मिस यू पावर।
क्योंकि वहाँ बहुत सारे डेंजी लोग थे तो मैं टाइम टू टाइम आँखी भी बन जा रहा था। आँखी बनने के लिए चाहिए क्या, बस जैकेट पहन लो और कौन का हैंड साइन, चोटी भी करना होता है, बट मेरे बाल उतने लंबे नहीं थे। काफ़ी देर इधर उधर भटकने के बाद हम चले गए टेक एंड गेम वाले एरिया में, जहाँ AR एंड VR वाले कुछ चीज़ें थे जिसमें लाइन लगी थी। तो हम जाके PUBG टूर्नामेंट देखने लगे। सरप्राइजिंगली कोई देख नहीं रहा था उसे, तो फ्रंट सीट खाली थी और हम बस वहाँ सीट पे बैठ के चिल मार रहे थे because we were kind of tired and I think they were just testing stuff because PUBG is a big thing। तो भीड़ तो होना था, जो कि शाम में हुआ भी पर उस टाइम नहीं था। वहाँ काफ़ी सारे स्टॉल्स थे जो कि मर्च बेचने आए थे, लाइक कॉमिक सेंस किया, एनिमे, रिवर कॉमिक्स जो कि स्पॉन्सर भी था इस इवेंट का, राज कॉमिक्स, हाँ वही नागराज वाला, विज मीडिया विज सेलिंग मांगास, एंड सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पे थी क्योंकि मांगा तो सबको पसंद है। ऑल्सो दे हैड एन अमेजिंग कलेक्शन ऑफ मांगा दैट टाइम। और कुछ इंडिविजुअल इंस्टाग्राम आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स के स्टॉल भी थे। तो मैंने बस राज कॉमिक्स से नागराज एंड ध्रुव का बैच खरीदा, गॉट सम फ्री स्टिकर्स फ्रॉम देयर साइड, और ये सब मैंने मामा को गिफ्ट कर दिया बस ये उनके टाइम में फेमस कॉमिक था और मुझे इस कॉमिक का ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं। दे रियली नीड टू प्रमोट दिस थिंग्स। भाई एक सजेशन देता हूँ, अगर ऐसे कोई भी मेजर इवेंट में जा रहे हो जहाँ भीड़ होगा तो मेक श्योर तुम घर से खाना पानी लेके जाओ, बस यहाँ ओवर प्राइस को भी चीज़ें ओवर प्राइस लगेगी। सो द इवेंट इज कॉस्टली, नॉट जस्ट टिकट्स एंड मर्च एंड कॉस्प्लेस, in food. Merch you can decide to not buy, but you'll have to eat something if you're staying up for that event for whole day. So सारे फूड स्टॉल घूमने के बाद एंड लंबी लाइन में खड़े होने के बाद the only affordable thing we found was a room, वो भी 300 का था, और पीने को हमें मिला एक 50 का स्मार्ट वाटर बॉटल। बोल रहा पोहा खाओ पानी पियो। We explored various workshops happening, artist alleys, panels, gaming areas, and most important cosplays, and it was fun. तो सारे कॉस्प्लेस हमारे साथ फोटो खिंचवा रहे थे, मजाक कर रहा हूँ, हम उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे खोज कर। ड्रैगन बॉल जी पोस्ट करने की पूरी नाकामयाब कोशिश, काया, जोंगली, साइफर जो कि एंड ऑफ द डे मिला था, केजे, चैम्बर, वैलोरेंट से सारे सेंटिनल्स ही थे सेज को छोड़ के। वन पीस से लोगों की भरमार लगी हुई थी, लूफी, जोरो, गॉड उसप, क्रॉसप्ले, सैंक्स, रॉबिन, यूमिको, नेजुको, आनिया, वंडर वुमन, मिकासा, डेयरडेविल, ये रहा हमारा डेंजी गैंग विद देयर ड्रीम, पावर, सोईफोन एंड हर फ्रॉम स्लाइम एनिमे, ओडिन, क्यूट, रिवर कॉमिक से कुछ ओरिजिनल कैरेक्टर्स के कॉस्प्ले, एक मेड कॉस्प्ले जो कि लड़का था, और ये आर्यन का नेक्स्ट ईयर का कॉस्प्ले इंस्पिरेशन है। एक यामी को भी थी पर वो इवेंट के एंड में मिली और सब टायर्ड थे तो मैं उसके साथ फोटो नहीं खिंचवा पाया, पर एनिग्मा वाले इवेंट में मुझे एक यामी को मिली थी। पिकाचू, 3 एडमिरल्स, अकाइनु, किज़ारू एंड अकाऊ जी, भुला ही गया था इसका नाम, वैसे भी एडमिरल रहा कभी, स्पॉयलर्स अलर्ट। हिमिको तोगा, फैटमैन, हमारा फेवरेट एनिमे नारुतो से काफ़ी लोग थे। एक बंदे ने अपने 1 साल के बेटे को नारुतो एंड खुद मिनाटो बन के आया था, वो भी कोयम्बटूर से जो कि काफ़ी दूर है बैंगलोर से, जस्ट फॉर द कॉमिक। डेडिकेशन होता है ऐसा। सो शाम होते होते मुझे वही चीज़ हुआ जिसका मुझे डर था। जैसे जैसे भीड़ और शोर बढ़ रहा था मुझे हेलुसिनेशन होने लगा। ये हेलुसिनेशन ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास सब फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है और लोग मेरे बॉडी के थ्रू पार हो रहे हैं, लाइक आई वाज अ घोस्ट इन द क्राउड। कुछ देर रेस्ट करके मैं नॉर्मल हुआ और शाम के बचे हुए इवेंट अटेंड किए, लाइक स्टैंड अप कॉमेडी बाय सपन वर्मा, जिसका कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि हम काफ़ी पीछे बैठे हुए थे। नॉस्टैल्जिक चाइल्डहुड सॉन्ग्स परफॉर्मेंस बाय गीक फ्रूट, वो काफ़ी मज़ेदार था। आसिफ ऑन स्टेज ने यस और नो करके एक गेम खिलवाया जिसमें वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपको बस यस और नो में आंसर देना है, जो कि साउंड काफी इजी कर रहा था पर था नहीं क्योंकि इसमें कोई जीता ही नहीं, सब हार गए। What's your name? Yeah. Do you go to school? Maybe. और क्योंकि कोई जीता नहीं तो उसने प्राइज बस रैंडमली ऑडियंस में थ्रो कर दी। कंसीडरिंग आवर लक वी डिडंट गेट एनी। सो द प्रॉब्लम वाज कि ये सारे इवेंट अपने टाइम से
1 घंटे डिले में चल रहा था। No way! The sun's coming up again already? और 9 बजे से कुछ खत्म होना था, बट कॉस्प्ले इवेंट इन्होंने लास्ट में रखा क्योंकि लोग उसके लिए ही आए थे, तो वो रुक ही जाते। टिपिकल इवेंट ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेटेजी। Why, Dada? Why? This is business. सो कॉस्प्लेयर की एक अलग से लंबी लाइन स्टेज के बगल में लगी हुई थी, जिसमें हम भी जा सकते थे, बिकॉज हमने पार्टिसिपेट किया था, भले ही पानी की बोतल लेके आओ, पर हम गए नहीं। एंड आई एम ग्लैड दैट वी डिडंट गो, क्योंकि फिर दूसरे कॉस्प्लेयर्स को इन स्टेज देखना मुश्किल हो जाता। सो हम स्टेज के स्ट्रेट में थे, भले ही पीछे थे, बट हम स्टेज के स्ट्रेट में थे ताकि हमें अच्छे सा व्यू मिले। कॉस्प्लेयर्स की स्टेज एंट्री स्टार्ट होती है बच्चों से। 4-5 साल के बच्चे भी कॉस्प्ले करके आए थे, एंड दे वर अमेजिंग। सम वर स्कैरी आल्सो, एंड ऑफ कोर्स क्यूट। And do you remember your registration number? Yeah, 229. 7. Respect to your parents wherever they are. फिर यूजुअल पार्टिसिपेंट आए, अपना परफॉर्मेंस दिया, एंड उनको देखकर जो क्राउड की एनर्जी अभी तक मर सी गई थी, वो अंडरटेकर बन के सडनली रिवाइव हो गई। आई डोंट नो हाउ। एवरीवन वाज शाउटिंग एंड चीयरिंग। ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप के फाइनल के बारे में बात नहीं करते हैं। एनीवेज, नेज़ुको के आते ही मेरे कान के पर्दे फट गए, क्योंकि खुद ही देख लो यार। आर्यन ने तो इतना चिल्ला दिया कि उसके अगले दिन गला ही बैठ गया था। और दिन के खत्म होते होते तक ना फोन में बैटरी बची थी और ना ही मुझ में। बस घर जाने के लिए कुछ 2-3% बैटरी थी, जिससे हम कैब बुक कर सकते थे। हाँ, एट लास्ट कुछ बेस्ट इंटरनेशनल लेवल कॉस्प्ले स्टेज पे आए, जिनमें से कुछ को हमने देखा और कुछ एकदम लास्ट में थे। सो एवरीबडी वाज टायर्ड एंड इट वाज गेटिंग लेट। एनीवेज, so we decided to leave. Yes, us and the other audience. बस ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ एंड वॉलंटियर ही बचे थे। पता नहीं क्यों इनको बेस्ट चीज लास्ट में दिखाना था। मेरी एक टांग नकली थी। हिंदी हैरी पॉटर फैंस goal is in life is to Anyways, it was fun day but tiring also. ऐसा लगा कि अच्छा किया हमने 2 दिन का टिकट नहीं लिया, क्योंकि झेल नहीं पाते हम 2 दिन। We booked an Uber ऑटो, जो कि सरप्राइजिंगली 10 मिनट में मिल गया। या सरप्राइजिंगली, बिकॉज़ बैंगलोर में ऐसा होता नहीं है कि आपको रात में ऑटो मिल जाए, वो भी 10 मिनट में। Usually takes at least half an hour. वापस आके #ComicCon पे सर्च करके हम देख रहे थे कि हमने क्या मिस कर दिया। पावर, हम पावर को मिस कर रहे थे। तो ये था हमारा बैंगलोर कॉमिक-कॉन 2022 का एक्सपीरियंस। तो अब सवालों के जवाब देते हैं। क्या कॉमिक-कॉन वर्थ इट था? हाँ बिल्कुल, ये सबको अटेंड करना चाहिए। इट्स फन, स्पेशली विद फ्रेंड्स। द हाइप इज रियल, यू शुड गो देयर। क्या मैं दोबारा जाऊंगा? प्रोबेबली नहीं। भीड़ की वजह से इट कैन गेट हेक्टिक एंड सुपर टायरिंग आल्सो। मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो जस्ट इमेजिन व्हाट दोस कॉस्प्लेयर्स हैव टू गो थ्रू, गेटिंग कॉल्ड आउट फॉर फोटो एवरी मिनट एंड बीइंग इन हेवी ड्रेसेस फॉर होल डे। इट्स टफ फॉर एन एंटायर डे एक्चुअली। तभी लोग सब शाम को आ रहे थे। अब समझ आया। Make sure you don't misbehave and push anyone for pic. Respect others' boundaries, and you will have an amazing day here. Actually, by the way, guys, ये इवेंट नवंबर में हुआ था 2022 के, and इसकी आधी रिकॉर्डिंग एंड स्क्रिप्टिंग मैंने फेब में की थी 2023, और बाकी का भी दिसंबर 2023 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये वीडियो पता नहीं कब देखने को मिलेगा आपको। Bye guys, see you in another year or so.